एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 कंबशन एंड फ्लेम। सो हमने अपने पार्ट 1 में कंबशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। बस हमारा एक टॉपिक रह गया था, टाइप्स ऑफ कंबशन। वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में। फ्लेम को पूरा डिस्कस करेंगे। देन हम थोड़ा जानेंगे फ्यूल्स के बारे में और फ्यूल्स हमारे लिए क्यों हार्मफुल हैं और हम उनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं ये भी देखेंगे। So let's start with the topic types of combustion. कंबशन हमारे 3 तरह के होते हैं। रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन या फिर एक्सप्लोजन। ये 3 तरह के हमारे कंबशन होते हैं। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, या तो हमें उसको पहले बर्न करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक या किसी भी हेल्प से उस फ्यूल को करना पड़ेगा, हमें बर्न करना पड़ेगा। या फिर वो क्या होगा, जो भी सब्सटेंस होगा उसमें अपने आप क्या हो जाएगी, आग लग जाएगी। या फिर वो क्या होगा, हमें एक्सप्लोजिव जैसा नेचर शो करेगा, मतलब कि उसका फट जाएगा, साउंड भी प्रोड्यूस करेगा, लाइट एंड हीट भी देगा। तो ये 3 तरह के होंगे। जो हमें जिसमें इनिशिएशन करना पड़ता है, जिसमें हम मैच स्टिक का यूज़ करते हैं। जो हमारे घरों में हम जो गैस यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस, उसमें क्या होता है, हमें पहले लाइटर को जलाना पड़ता है या फिर मैच स्टिक को उसके पास लेके आना पड़ता है, तभी वो क्या होती है, वो कंबशन प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रैपिड कंबशन। इसकी डेफिनेशन, ए प्रोसेस in which large amount of heat and light are released in short time। कम टाइम में जब हमारी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हम रैपिड कंबशन। इसके एग्जांपल है हमारा एलपीजी गैस जो हम घरों में यूज़ करते हैं। अब होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खुद ब खुद उस सब्सटेंस में क्या है, आग लग जाती है। द टाइप ऑफ कंबशन in which a material suddenly burst into flame without any एप्लीकेशन। एग्जाम्पल है इसका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या है, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे अगर हम थोड़ा सा उसे बाहर निकाल लेंगे ना, कभी कभी उसमें क्विकली आग लग जाती है, मतलब वो कैच कर लेता है फायर को। और हमने कुछ एप्लीकेशन भी नहीं करी, मतलब कि हमने कुछ मैच स्टिक या फिर कुछ भी अलग से बाहर से कुछ एक्सटर्नल कुछ नहीं किया। ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या होगा, एक्सप्लोजन। मतलब कि जो हमें हीट भी देगा, लाइट भी देगा और क्या देगा, साथ में साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। जो हम क्रैकल्स यूज़ करते हैं, वो कौन सा रिएक्शन होता है, मतलब कि कौन सा प्रोसेस होता है, वो हमारा होता है एक्सप्लोजन। कंबशन का पार्ट है ये। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सच combustion is called explosion.
इसका एग्जाम्पल है क्रैकर्स, जिसमें हमें लाइट, हीट एंड साउंड जिसमें प्रोड्यूस होता है। अब पढ़ते हैं हमारे फ्लेम के बारे में। फ्लेम से हम क्या समझते हैं? लाइक अगर एक कैंडल है तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम। इसको क्या कहते हैं? हम अपने दिमाग में हम यही समझते हैं कि ये क्या है? फ्लेम है। तो दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तो वो जो क्या है गैसियस होंगे, और एक वो होंगे जो गैसेस फॉर्म में नहीं होते, जो सॉलिड होते हैं। लाइक जो कोल हो गया, वो फ्यूल क्या है हमारा? एक सॉलिड में है। लेकिन जो हमारे ये गैस हो गई या फिर पेट्रोल वगैरह हो गया, ये क्या है? हमारे गैसियस फॉर्म में है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में। अगर हम इनको थोड़ा बहुत बर्न करेंगे तो क्या करेंगे? वेपराइज होंगे। जो भी सब्सटेंस वेपराइज होते हैं वो हमें देते हैं फ्लेम। द substances which vaporize during burning give flame. Example: kerosene, ऑयल, या फिर हम कहें मोल्टन वैक्स। लेकिन कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं जो कि वेपराइज नहीं होते, तो वो कौन से सब्सटेंसेस हैं? सब्सटेंसेस वो कौन से हैं? चारकोल, जो कि क्या है? डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। क्यों? क्योंकि क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में, वेपराइज फॉर्म में नहीं होता। और ये सब क्या है हमारे, जो हमारे क्या कहते हैं, केरोसिन ऑयल है या पेट्रोल है, ये सब क्या है हमारे, एलपीजी गैस हो गई, ये हमें क्या है वेपराइज फॉर्म में अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब कि हम उनको बर्न करते हैं, वेपराइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें क्या मिलती है? फ्लेम मिलती है। तो जो हमारे घरों में, किचन्स में जो हमारी गैस होती है, उसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू इन कलर होती है। और वही अगर हम देख लें लैम्प की फ्लेम, तो उसकी क्या है, उसका जो कलर होता है वो येलो इन कलर होता है। तो कलर क्यों डिफरेंस है? कलर भी डिफरेंट होता है, इवन उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों उनके कलर में? कलर डिपेंड करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब कि हम उसके ऑक्सीजन कितनी आ रही है। कलर डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर लेस होगी तो फ्लेम हमारी होगी येलो इन कलर। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है, बहुत ठीक कंबशन हो रहा है, कुछ भी कंबशन इनकम्प्लीट नहीं हो रहा, प्रॉपर कंबशन हो रहा है, तो हमें फ्लेम मिलती है ब्लू इन कलर की। तो मतलब जो हमारे घरों में गैस होती है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो प्रॉपरली उसका कंबशन हो रहा होता है, इसलिए क्या है हमें ब्लू कलर की फ्लेम दिखती है। लेकिन अगर जो हमारे लैम्प्स होते हैं, ठीक है, उसमें येलो कलर की फ्लेम क्यों होती है? कि उसमें प्रॉपर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कैसा है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। आउटर मोस्ट जोन, मिडल जोन, फिर आएगा इनर जोन। इनर मतलब जो अंदर होता है ये इनर जोन है, ये मिडल जोन होता है, और ये जो बाहर का होता है इसको कहते हैं हम आउटर जोन।
तो जो हमारा ये आउटर जोन होता है, मिडिल जोन होता है ना, इसको हम लूमिनस जोन कहते हैं, लूमिनस जोन भी कहते हैं, और इसको नॉन ल्यूमिनस। तो जो हमारे गोल्ड स्मिथ होते हैं, मतलब जो हमारे लोहार कह लो या फिर जो हमारे चांदी वांदी के जो भी चीज़ें बनाते हैं, वो क्या है, ज़्यादातर नॉन ल्यूमिनस जोन में अपना वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, जो उनकी रोड्स वगैरह होती हैं उसी में अपने उनको क्या कहते हैं गर्म करते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो जो पार्ट होता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो अगर हम कहें कि फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होगा, नॉन ल्यूमिनस। नॉन luminous is the hottest part of the flame। तो लाइक ये फ्लेम है ना, तो गोल्ड स्मिथ का है, यहाँ पे नहीं वो करते अपनी उसको रोड को यहाँ पे रख के उसको नहीं करते बर्न, वो यहाँ पे रख के करते हैं ताकि जो उनकी जो रोड है वो क्या है, रेड हो जाए, जिसके बाद में उसको क्या कहते हैं पीट के वो अपने अपने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सके। अब पढ़ लेते हैं हमारे फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स हमारे लिए क्या है, वो एक तरह के हमारे लिए सोर्स है जो हमें हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं, जिनको हम हमारे घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। सो द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड industrial purpose are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है हमारे लिए, सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। तो जो हमारे फ्यूल्स हैं हम उनको कैसे मानेंगे कि वो गुड या फिर बेस्ट फ्यूल है या फिर मैं कहूँ एक आइडियल फ्यूल है, तो वो कैसे कैसे पता चलता है, उसका कुछ रीजंस है, उससे पता चलता है। लाइक अगर कोई सपोज गुड फ्यूल्स है, गुड फ्यूल्स या फिर एक तो होने चाहिए चीप, मतलब कि सस्ते होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल, ईजिली बर्न इन एयर। एक तो वो हमें ईजिली मिल जाए और उसके बाद हमें क्या है वो ईजिली क्या है बर्न भी हो जाए एयर में, हमें कुछ करना ना पड़े, वो ईजिली बर्न हो जाए। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो हीट है हम किस लिए यूज़ करते हैं, इन सबको फ्यूल्स को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें हीट प्रोड्यूस हो। तो हम क्या चाहते हैं कि हीट ज़्यादा निकले, और क्या है हम नहीं चाहते कि कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस बचे। लाइक हम किसी पेपर को जलाते हैं या फिर हम कोल को ही जलाते हैं, तो उसके बाद क्या है ऐश वगैरह बच जाती है, या फिर जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है वो क्या है बच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पॉल्यूशन या फिर कुछ डिजीज़ भी कॉज होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम वो नहीं चाहते। नॉट प्रोड्यूस अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, बट इन सब कंडीशन को कहते हैं हम आइडियल फ्यूल्स। अगर मतलब ये सब चीज़ें होंगी तो हम समझेंगे कि वो क्या है एक आइडियल फ्यूल है। बट
हम ना आगे भी पढ़ेंगे कि जो हमारे इंजन्स होते हैं ना वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होते, मतलब कि कोई भी इस दुनिया में एक आइडियल इंजन नहीं बना सकता, मतलब कि वो इतनी एफिशिएंसी नहीं दे सकते कि वो 100% परफेक्ट हो। तो ऐसी जो फ्यूल होते हैं ना या फिर कोई भी चीज़ ना आइडियल नहीं हो सकती। तो जैसे ये फ्यूल है, ये भी क्या है, आइडियल नहीं हो सकते। सो हम किसी भी फ्यूल को आइडियल फ्यूल में नहीं कंसीडर करते। नो आइडियल फ्यूल कंसीडर कि वो सब कुछ परफेक्ट करे, ठीक है। और अब देखेंगे फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में कि कौन सा फ्यूल कितना हमें अमाउंट ऑफ हीट देता है। तो जो हमारे डिफरेंट तरह के फ्यूल होते हैं ना हमें डिफरेंट तरह की एफिशिएंसी देते हैं। लाइक अगर हमें एक ना बॉयल वाटर करना है, मतलब कि हम पानी को उबाल रहे हैं, तो हमने ना लाइक एक गिलास वाटर ले लिया, दोनों में सेम ले लिया। एक तो हम कर रहे हैं काऊ डंग का फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं और एक हम कर रहे हैं हमारी जो नॉर्मल गैस होती है एलपीजी गैस, उस पर बर्न कर रहे हैं। तो वो किस पे जल्दी होगा, एलपीजी गैस पे ही होगा। और अगर हमें कोई फ्यूल इन दोनों में से यूज़ करना पड़े तो हम कौन सा फ्यूल यूज़ करेंगे और रीज़न क्या होगा चूज़ करने का। अगर हमने सपोज़ एलपीजी चूज़ किया कि हाँ हमें ये चूज़ करना है, इसमें जल्दी ही हो जाती है, मतलब कि हमें रीज़न ही होगा क्योंकि वो क्या है, कम टाइम में हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा, हमारा वाटर बॉयल हो जाएगा। और वहीं जो हमने काऊ डंग पे नॉर्मली हमने करा है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसमें कम टाइम लगेगा। सो ये जो हम कहते हैं ना कि कम होगा ज़्यादा होगा, तो इस ये जो वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू को कहते हैं हम कैलोरीफाई वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value। सो हमने ना एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली, मतलब कि जो हमारा 1 केजी पर जितनी अमाउंट ऑफ कंबशन वो करेगा ना, उस वैल्यू को हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, एक एसआई यूनिट होती है। लाइक अगर हमें डिस्टेंस नापना है तो हम किलोमीटर्स में मीटर्स में नापते हैं ना किसी डिस्टेंस वगैरह को, या फिर अगर कोई वाटर वगैरह तो हम क्या कहते हैं, इतने लीटर है या फिर इतने ml है, तो हम इनको इन चीज़ों में नापते हैं। तो ये क्या है, वैल्यू है हमारी। तो कैलोरी वैल्यू की भी एक ना वैल्यू होती है, ऐसा यूनिट होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी, मतलब कि किलो जूल पर केजी। तो अगर हमें बताना होगा कि इसकी ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ काऊ डंग की इतनी कैलोरीफिक वैल्यू है। तो हम क्या बोलेंगे सीधा कि उसकी सपोज उसकी बोलो 2000 है कैलोरिक वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे किलो जूल पर केजी, मतलब कि 2000 किलो जूल पर केजी। तो हम खुद ही समझ जाएंगे ये किसकी यूनिट होती है, कैलोरीफिक वैल्यू की। और ये इसकी ना टेबल भी बनी हुई है हमारी बुक में, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस किस की कौन सी वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब देखते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल हमारे लिए क्यों हार्मफुल है।
सो हम जितना फ्यूल को यूज़ करेंगे उतना ही क्या है हमारी इन्वायरमेंट पे, मतलब कि जो हमारी अर्थ है उस पर क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब हम इनको ना एक एक करके पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से रीजंस हैं। कार्बन फ्यूल लाइक wood, coal, petroleum produce unburnt carbon, या फिर हम कहें सब्सटेंस। जब भी हम वुड, कोल, पेट्रोलियम जो कि कार्बन के पार्ट हैं, मतलब कि कार्बन से बने हैं, तो इनसे क्या होता है, एक अनबर्न कार्बन निकलता है या फिर सब्सटेंस निकलता है। मतलब कि पूरी तरह से क्या है, जलते नहीं, थोड़ा सा अपने पीछे सब्सटेंस छोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं हम अनबर्न सब्सटेंस। और जिसकी वजह से क्या होता है, कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा। तो इससे क्या होते हैं, हमें ये डिजीज़ हो सकती है। अब देखते हैं इसका सेकंड रीज़न। उससे पहले ना हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी ना इसी वजह से होता है, ये भी क्या इसी का पार्ट है डिफॉरेस्टेशन का। तो जब हम पहले क्या होता था, अभी तो क्या है हमारे पास फ्यूल्स आ गए हैं बहुत सारे, क्या है लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे पास है। लेकिन पहले क्या होता था, वुड्स ही हम ज़्यादातर यूज़ करते थे, क्योंकि वो क्या थी, ईजिली मिल जाते थे हमें, और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। तो क्या है, हम पहले वुड ही यूज़ करते थे। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, जब कोल, पेट्रोलियम आए तो लोग क्या है उनको यूज़ करने लगे। लेकिन स्टिल रूरल एरियाज़ में, मतलब कि जो विलेजेस या गांव होते हैं, उनमें भी क्या है अभी भी वुड्स का ही यूज़ करते हैं। क्यों, एक तो उन्हें कुछ पैसे वैसे देने नहीं पड़ते, मतलब सस्ता कुछ भी नहीं है। एक पेड़ जाओ उसको काटो या लकड़ी वकड़ी उसकी काटो तो क्या मिल जाता है, हमें वुड मिल जाता है, जिससे वो क्या अपने एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं, ना ही उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है और ईजिली मिल भी जाता है। बट इससे क्या है, हमारी जो फॉरेस्ट है वो क्या है कम होते हैं। और फॉरेस्ट हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स, ट्रीज़ कितने ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो फॉरेस्ट है इनको जब हम कट कर देते हैं ना, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मतलब होता है फॉरेस्ट को, पेड़ पौधे लगाना। अगर हम उनको काट देंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। अब देखते हैं इसका सेकंड रीजन। इनकम्प्लीट combustion of these fuel give मोनोऑक्साइड गैस। ये जो हमारे फ्यूल्स हैं, कोल वगैरह, पेट्रोलियम, अगर हम इनका प्रॉपर मतलब फुल कंबशन नहीं करते, मतलब कि हम कोल को क्या है आधा ही जला के छोड़ दे, तो उसके क्या होती है, उसमें मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो क्या कॉज करती है हमें, ये मोनोऑक्साइड, इट इज़ पॉइजन गैस। ठीक है, ये क्या है, एक पॉइजन गैस है। इट इज़ वेरी डेंजरस टू बर्न। नहीं, इट इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, जिससे क्या है, इतनी डेंजरस होती है जिससे हम ना मर भी सकते हैं, डेथ भी कर होती है इससे। द मोनो ऑक्साइड गैस कैन किल। इसीलिए जब हम सर्दियों में कहते हैं ना कि हमें ये सब जला के, मतलब कि कोल वगैरह जला के क्या है घर में सोना नहीं चाहिए, तो क्या है वो क्या है मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगी, और क्या है हम क्या उससे मर भी सकते हैं, और बहुत ज़्यादा डेंजरस एंड पॉइजनस गैस होती है। तो इसलिए क्या है हम मना करते हैं उसको करने के लिए। अब देखते हैं इसका थर्ड रीज़न। मोस्ट फ्यूल
रिलीज CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो फ्यूल्स होते हैं ना वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एयर में CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि बढ़ जाती है। जब CO2 रिलीज हो रहा है तो जो हमारे एयर है उसमें क्या हो जाएगी, जो CO2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो वो क्या लीड करेगा, मतलब कि इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है राइज इन टेम्परेचर का बढ़ना। मतलब कि जो हमारा ग्लोब है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लग जाता है अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है वो पिघलने लगेंगे। तो वही क्या, जो हमारी नदियों में पानी ज़्यादा आएगा, फिर क्या है वो फ्लड का कॉज करेंगे। तो ये क्या है, हमें ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। अब इसका फोर्थ रीज़न पढ़ते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से क्या होता है, डिजॉल्व इन रेन वाटर। फिर इसका कॉज क्या होता है, एसिड रेन, जिसकी वजह से क्या है, एसिड रेन आती है। तो जो हमारे इंजन्स होते हैं ना तो वो क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो कि क्या होती है, सफोकेटिंग होती है। जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो गैस होती है ना वो हमारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, मतलब कि जब रेन होती है उसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन का कॉज बनता है। एसिड रेन क्या होती है, सही नहीं होती बॉडी के लिए। इसलिए हम ज़्यादातर अब CNG गैस का यूज़ करते हैं हम अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए। CNG गैस भी हम थोड़ा बहुत हमें कॉज करती है, बट वो क्या करती है, इनसे कम है। तो CNG गैस का हम ज़्यादातर अब यूज़ करते हैं। लेकिन अब तो और भी ज़्यादा क्या है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो हम EV का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का क्या करते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे कुछ भी क्या है, कुछ भी हार्म नहीं होता। इससे भी होता है CNG से, बट इनसे कम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही था।